ध्यान से सुनने का प्रयास करना मेरे बाबू लोग, है ना। देखो ध्यान से, कथा नरेशन और इसका हिंदी होता है कथन। क्या होता है? कथन। आप लोग अभी मत लिखिए, लिखना बंद कीजिए, बंद कीजिए ना लिखना आपको, चुपचाप देखिए ध्यान से। नरेशन भी होता है कथन। क्या होता है? कथन। इसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। कौन स्पीच बोला जाता है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का हिंदी होता है कथन, इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है। बोलोगे सर कुछ नहीं समझ में आया, बढ़िया समझ। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या कनेक्शन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या कनेक्शन है? वो तो पता भी चलना चाहिए ना। यस। बताओ, हम है बोलने वाला, आप लोग हैं सुनने वाला, है कि नहीं है? यस। जब बोलने वाला डायरेक्ट सुनने वाला के पास बोल दे, अपना मैटर बता दे, तो उसे डायरेक्ट कहा जाता है। और बोलने वाला किसी तीसरे के माध्यम से सुनने वाला के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाए तो उसे इनडायरेक्ट बोला जाता है। समझ आया? तू ही कर ले है, हम डायरेक्ट जाकर कह दो, मतलब कि हम खुद जाकर उसको कर देंगे। डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस। ऐसे भी यूज करते हैं हम लोग। यस। अच्छा रुक, हमरा तू ही बोल ले है, हम ऐसे नहीं कि चाल खेलबो, दलाली कर देबो, ओकरा पास का वो उतरा जाता है तो वो डायरेक्ट हुआ कि नहीं? यस। इसलिए समझ रहा है। आगे अपना बेटा खुद सुनने वाला को बता देना डायरेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट। लेकिन किसी के माध्यम से पहुंचाना वहां तक क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन दिया रहेगा डायरेक्ट, चलो मुझे देखो खुशी, क्वेश्चन दिया रहेगा डायरेक्ट, अब बदलना है आपको इनडायरेक्ट में, कोई दिक्कत? नो। बस आप लोग से जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो करता है, बनाता है, बस आप लोग से एक ही चीज चाहता है। जानते हो क्या चाहता है? वो डायरेक्ट में क्वेश्चन देता है, अब आपको कहेगा कि इनडायरेक्ट उसको बदल दीजिए। यस। इसी को नरेशन कहा जाता है। नहीं समझ में आया? आ गया। इसलिए खाली बोलने और कहने की बात होगा, इसीलिए इसको कथावाचक कथन कहा जाता है। कोई दिक्कत है का? नो। अरे नहीं प्रॉब्लम? नो। चलो ध्यान से सुनिए। अब नहीं समझ में आ रहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक स्टोरी बता रहे हैं, उसके माध्यम से समझना। देखिए प्यार बहुत एसेंशियल चीज होता है, प्यार बहुत आवश्यक चीज होता है। प्यार बोलेंगे तो आप लोग हंसने लगेंगे, नहीं क्योंकि अगर आपकी और मम्मी में बॉन्डिंग है तो प्यार से ही तो बॉन्डिंग है ना। यस। प्यार नहीं रहता तो बॉन्डिंग रहता क्या? आपके और भाई में प्यार है, यानी कि इतना क्लोज है आप लोग, तो बॉन्डिंग है तब तो ना। प्यार है तब तो बॉन्डिंग है ना। यस। तो इसलिए प्यार करने पर आप लोग को हंसना नहीं चाहिए। बुरा बात है, कोई दिक्कत है क्या? नो। चलिए आगे। ये था, जानते हो कौन था ये? नो। लखन। कौन था? लखन। अभी जानते हो कौन था? ये था मक्खन। कौन था? मक्खन। ये दोनों वाकई में दोस्त था यार। देखो मोटा था और पतला भी चला। ये दोनों का जो था लखन और मक्खन। ये लखन था भी मक्खन। ये बेचारा दोनों का था दोस्त। दोस्त था। कोई दिक्कत है? नो। ये दोनों साथ में स्कूल जाता था। ध्यान समझना, ये दोनों साथ में स्कूल जाता था। उसी बीच एक सुंदर सी खूबसूरत सी कोई दिक्कत है का? नो सर, काहे दिक्कत? पढ़ाई में दिक्कत है। बेचारी एकदम कमर पे हाथ रखी हुई थी। इसका नाम एंजल था। पापा ने बताया। क्या नाम था? एंजल। यस सर। ध्यान समझ बाबू लोग। बस केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझाने के लिए हम इतना यूज कर रहे हैं ना। Yes. समझा समझ। ये था लखन। दोनों दोस्त थे। दुख देख ज्यादा नहीं बोलना, आप चुप रहिए, समझाएंगे आप पूछेंगे तब बोलिएगा। ये लखन और ये मक्खन दोनों के दोनों क्या थे? दोस्त। क्लास फ्रेंड थे। क्या थे? क्लास फ्रेंड थे। और ये क्लास में ही बहुत सारी लड़कियां पढ़ते थे, लेकिन ये इसमें कुछ विशेष था।
इसकी नाम एंजल थी। क्या नाम था? एंजल। और ये बेचारी स्कूल में पढ़ा रही थी। अब क्या हुआ कि एंजलवा जो थी ना, इसको बार बार लखना तो देखा कर। अब ये भी लखना बार एंजलवा को देखा करता था, है ना? तो दोनों के बीच क्या हो गया? क्या हुआ? प्यार। अब देखिए प्यार का मतलब का, अरे भैया हमारा भी आपका भी प्यार है, हमारा एसेंशियल चीज है, तो फिर क्यों हंसना? नहीं हंसना भाई, गलत देखो गलत नहीं सोचना है। तो क्या हुआ बाबू कि लखना के प्यार हो गया एंजलवा से। अब कहीं ना कहीं एंजलवा को भी प्यार हो गया, लेकिन लखन के इतना दम नहीं था कि डायरेक्ट बोल दे आई लव यू एंजल। लखन को इतना दम नहीं था कि डायरेक्ट आके बोल दे आई लव यू एंजल। ठीक है ना? तो ये दोनों बेचारे बात नहीं करने लगा, लखन और मखन। अरे मखन देखने से सब बात हुई यार। कौन बोला? लखन। किससे बोला? मखन से। देखो ना ऐसा ऐसा बात है। ये दोस्त तुम ऐसा कर दो ना कि तुम जाकर उसको बोल देना ना कि हम उससे प्यार करते हैं। बोल देगा, बताओ ना यार मखान। अरे बस इतना सा बात है लखन। बोल देंगे। लेकिन मोटा तगड़ा दिखता था, लेकिन वाकई में वो स्मार्ट था। स्मार्ट कंपनी के टी शर्ट भी लड़का पहनता था। टी-शर्ट थोथू नहीं बनाया है, बना दो अच्छा बना दीजिए। कानों झोटा बना दीजिए। पापा के पास। चलिए ज्यादा नहीं बोलना, ध्यान सुनना। देखो तो ये लखन जो है इसको डायरेक्ट नहीं बोलने का इसको ताकत नहीं बोल पाया, इसीलिए दोनों में चर्चा होने लगी। फिर लखन बोला मखन को, ए भाई तू इतना काम कर दे। बोले ठीक है ना, बात कर देंगे। अब देखो ये हो समाप्त, ये गधा गया। उस दिन बेचारा लखन नहीं आया था। एंजल यहाँ सुनना, ये बोल दिया ना, ये क्या बोल रहा था, ध्यान सुना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ध्यान समझ बाबू, करता हूँ। ये बतिया जाके बोल देना। तो मतलब लखन में प्यार करता था। लखन बोला कि बोल देना कि मैं तुमसे प्यार कर दो यार। अरे मखना जाके क्या कहा कि सेम टू सेम ये वाला कॉपी जाके उतार दिया। ये मैं तुमसे प्यार नहीं समझे? यस समझ लखन बोला ना कि तुम बोला ना कि मैं तुमसे मेरे बात से बोलना, लेकिन बेचारा मक्खन बोला बोल देंगे। मक्खन डायरेक्ट टू डायरेक्ट जा करके यह वाला कॉपी फोटो कॉपी जा करके मतलब को तो क्या गया मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब बताओ एंजल को थोड़ी ना पता कि लखन प्यार करने के लिए बोला है। एंजल को लगे कि अच्छा ये बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। एंजल बोला ठीक है, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करता हूं ना, मैं तुमसे प्यार। अभी दोनों में कटा, तब वो आया बेचारा इसको, अभी दोनों में देखा बात करते हैं पूरा गधा कर दिया, तो इसको बना बना देना तुम्हारे साथ। हम बोलिए भी सर ना क्या बोला, क्या है भाई लखन मखन तू जाके कहा बोल दिया था वो तो तो बोले थे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमसे प्यार करने काम कर सकते हैं। अरे भैया ऐसे थोड़ी बोलना था यार कि मैं तुमसे, तू ऐसे बोलता है कि लखन तुमसे प्यार करने के लिए वो बोला तो क्या करता है, तो ये फोटो को जाके बोलता नहीं, तू तो बोला था तुमसे प्यार करता हूँ, बोल समझ रहा ना। तो मैं करने का बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि ये डायरेक्ट कहा का ये नो सर मैंने कहा नो। अब अगर ये डायरेक्ट कहता तो ऐसे भी काम हो जाता। अब एक माध्यम से कहां से काम गड़बड़ा है कि नहीं, कि बोलना चाहा कि ओकरे मध्य बोलना चाहा, लेकिन बोला गया इससे ने। अब इसको पता चला इससे ने ऐसे बना है, इसीलिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट में दिया रहता है, डायरेक्ट में दिया रहता है। उसको देखो
आखिर बोला तो बतिया है ना। Yes. वो देखो क्या बोलते हैं कि उसको बस बनाने जो अर्थ रहता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कोई बनाने का तरीका बदल जाता है। अब देखो ना, ई बोला से ई बोला से दोनों तो अर्थ है कि नहीं भैया? Yes. प्यारे की बात नहीं है, Yes. लेकिन बस तरीका कहाँ हो गया? अलग 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 आदमी ये समझ ली की कह रहा है, ऐसे करेंगे, इसीलिए तरीका केवल बदलता है। नहीं समझ आया? आया। आया आया। ना? Yes. इसीलिए ऐसा एग्जांपल लेके ऐसा एग्जांपल आपको बड़ी बढ़िया समझ में आएगा। Yes. कोई दिक्कत है? हाँ। डायरेक्ट में डायरेक्ट समझ आया? Yes. आ गया ना? Yes. चलो ठीक है। अब समझिए, नारेशन है क्या? Narration है क्या? आप नारेशन समझे ना? Yes. अरे डायरेक्ट में डायरेक्ट समझे ना? Yes. अब समझते हैं कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन part. लिखेंगे देयर आर There are 3 types.